कैसे हैं जी, कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, सबका फेवरेट चेतन मलिक क्लासेस। कैसे है बेटा आप सब लोग? कैसे हैं जी, कैसे हैं? मजे में हो? मैं भी एकदम मजे में हूं। कैसे हैं जी? आपके लास्ट क्लास में हम लोग कहां पहुंच चुके थे? लास्ट क्लास में हम लोग कहां पहुंच चुके थे जी? प्रॉब्लम 4, 5, 6 आपको रिवाइज करनी थी। 19, 20, 24, 25 एंड 27 ये आपको करनी थी जी होमवर्क में। क्या आपने ये सारे सवाल किए हैं, नहीं किए हैं? डाउट है क्या नहीं है? कृपया करके बताएं जी। बताओ जी। सर सारे क्वेश्चंस हो गए। ओम कुमार कह रहे हैं, गीतांशु भी कह रहे हैं सारे हो गए, सूरज कुमार भी कह रहे हैं सारे हो गए, सिद्धू के भी हो गए, मानसी गोला के भी हो गए, लक्षिता के भी हो गए, मतलब सबके सवाल हो गए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बस मुझे आपको एक टाइप का सवाल कराना है, एक टाइप। स्पर्श के भी हो गए, सृष्टि के भी सारे हो गए। वेरी 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 गुड, सारे उड़ा दिए, नो डाउट्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब खत्म बेटा, खत्म, चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें सिर्फ एक टाइप का सवाल है जो मुझे आपको कराना है। ओनली वन टाइप का सवाल है जो मुझे आपको कराना है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक टाइप का सवाल है, एक उसमें एक पॉइंट है वो भी जो मुझे आपको कराना है, बाकी आप सब खुद कर सकते हैं। उसी टाइप के सवाल आपके पेंडिंग हैं। आओ जी, सवाल नंबर 7 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ जाओ जी। प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ जाओ जी। प्रॉब्लम नंबर 7 पे आओ। एबीसी लिमिटेड वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1/5 को। एबीसी लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो कब हुई है जी? 1/5 को इनकॉर्पोरेट हुई है एबीसी लिमिटेड, 1/5 को। बिजनेस तो हमने 1 जनवरी से ही ले लिया था। बिजनेस कब से ले लिया? 1 जनवरी से ही ले लिया था। और पीएनएल आपको दे रखा है, जीपी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे खर्चे दे रखे हैं। और आपको बोल रहा है आपको स्टेटमेंट बनानी है प्री और पोस्ट में। जीपी रेशियो जो है वो कह रहा है कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। मैंने कहा ओके। कह रहा है सैलरी फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वो 1.5 गुना है बाकी सैलरीज के, 1.5 गुना द एवरेज मंथली सेल्स, वाइल द सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल। और जो ये बेड डेट दिखा रखे हैं, बेड डेट, ये कह रहे हैं हमारे को ना एक रिकवरी हुई थी, बेड डेट रिकवर हुआ था 7,000 का, जो कि सेल की थी हमने जुलाई पिछले साल में सेल की थी। अब ये सवाल समझना बेटा, एक एक X1 को हमने बिजनेस टेक ओवर कर लिया। प्लीज जरा ध्यान से समझना, एक एक X1 को हमने बिजनेस टेक ओवर कर लिया और जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो 1/5 X1 को हुई है और 31 दिसंबर की बात हो रही है। तो हमारा जो प्री का पीरियड है, प्री का पीरियड वर्सेस पोस्ट का पीरियड, प्री का पीरियड कितना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स,
और 8 महीने आ गए बेटा पोस्ट के। पहले बताएं, ये पॉइंट समझ आ गया? 4 महीने प्री के और बाकी महीने पोस्ट के, ये पॉइंट समझ में आ गया? बताओ बेटा, ये कहानी समझ में आ गई? चलो, ये कहानी समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है जो जनवरी और अक्टूबर की सेल है। अब देखो यहां पे हमारे 4 महीने हैं, यहाँ पे 4 महीने कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यहाँ पे 8 महीने कौन से हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कह रहे जो जनवरी की सेल है वो 1.5 गुना है। जो जनवरी की सेल है ना, 1 मिनट रुको, जो जनवरी की सेल है वो 1.5 गुना है और अक्टूबर की सेल 1.5 गुना है। द एवरेज मंथली सेल वाइल द सेल्स फॉर दिसंबर वाज ट्वाइस, और जो दिसंबर की है वो ट्वाइस है। अगर बाकी सब की x है तो अक्टूबर की 1.5x है और दिसंबर की 2x है। ठीक है ना? तो इससे प्री की सेल अगर हम निकालें, प्री की सेल, प्री की 1.5 और 1.5 और ये आ गया 3x और ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 9.5x। ओ सॉरी, ये आएगा 4.5x। ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया कि नहीं आया? और इसका डबल कर लोगे तो 9:19 का रेशियो आ जाएगा सेल्स का। टाइम का रेशियो तो 1:2 है, आई होप ये तो क्लियर है। और सेल्स का रेशियो 9:19, 9:19, ये आपको क्लियर हो गया? बताएं जी, ये कहानी क्लियर हो गई सबको? ये कहानी बेटा क्लियर हो गई सबको? डबल कर दिया, 4.5 इंटू में 2 इंटू में 2 कर दिया, दैट्स इट। इंटू में 2 कर दिया जिससे कि आपका पॉइंट खत्म हो जाए। डबल कर दो ना, बात एक ही है। आप ये समझो, 4:8 इज इक्वल टू 2:4 इज इक्वल टू 1:2, बात तो एक ही है। चाहे हम 4:8 लिखें या 2:4 लिखें या 1:2 लिखें, बात तो एक ही है। तो हमने बस उसको डबल कर दिया पॉइंट हटाने के लिए। टाइम रेशियो क्लियर हो गई, सेल रेशियो क्लियर हो गई। कह रहे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही मेन पॉइंट है, इस सवाल की जान है। हाँ जी आकांक्षा, ध्यान से समझना। कह रहा है जो ये बेड डेट लिखे हैं ना 91 के, ये जो 91 के बेड डेट लिखे हैं, ये जो बेड डेट लिखे हैं 91 के, इसमें हमारे को एक बेड डेट रिकवर भी हुआ है 7,000 का, और वो एडजस्ट कर दी है। और वो बेड डेट रिकवर कौन सी सेल का है? जुलाई 20x0। कह रहा है पिछले साल 20x0 में जुलाई में एक सेल हुई थी। ध्यान से समझना, पिछले साल 20x0 में जुलाई में एक सेल हुई थी जो बेड डेट हो गया था। आज इस साल में अब वो बेड डेट रिकवर हो गया है, और वो बेड डेट रिकवर हमने बेड डेट में से माइनस करके दिखाया है। सर इसका मतलब हमारे जो बेड डेट होंगे वो 98 होंगे और बेड डेट रिकवर हमारे 7,000 होंगे। बेड डेट रिकवर 7,000 है और बेड डेट 98 है, लेकिन वो कह रहे हैं हमने ना इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया। 98 में से 7 गए, 91 करके दिखा रखा है। 98 होंगे हमारे बेड डेट, उसमें से 7,000 हमारे को एडजस्ट करके हमने 91 दिखा रखे हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले पढ़ो, लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? बेड डेट आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000। हमें 7,000 रिकवर हुए हैं, एक बेड डेट के नाम के बेड डेट रिकवर हुआ 7,000, वो एडजस्ट करके हमने इस साल के बेड डेट दिखा रखे हैं।
और वो जो बेड डेट रिकवर हुआ वो बेड डेट कौन सी सेल से रिलेटेड है, वो सेल जो जुलाई 2000 पिछले साल में हुई थी। तो इसका मतलब क्या है सर, जो इस साल के आपके बेड डेट होंगे ना, इस साल के बेड डेट वो सर 98 होंगे, और जो ये 7000 बेड डेट रिकवर है ये अलग है। सर आपने इनको अलग अलग क्यों किया, लॉजिकली बताओ सर। जो ये बेड डेट रिकवर है 7000 के, जो ये बेड डेट रिकवर है, दीज आर लिंक टू द सेल्स विच हैपेंड इन प्री पीरियड, जो प्री में हुई है। तो सर ये तो प्री में चले जाना चाहिए सारे का सारा 7000, और ये 98,000 के जो इस साल के बेड डेट है ये सेल रेशियो में बटने चाहिए। बेड डेट आर रिलेटेड टू सेल्स, तो 98,000 सेल रेशियो में बटने चाहिए, और ये 7000 आपके सारे प्री में जाने चाहिए। लेकिन अगर आप 91 को 98 माइनस 7 एडजस्ट करके दिखाते हो, 91 को बेड डेट मानते हो, तो आप तो 91 को सेल रेशियो में बांट दोगे क्योंकि वो बेड डेट है, तो उसमें ऑटोमेटिकली 7000 भी सेल रेशियो में बट गया, जो नहीं बटना चाहिए। बेड डेट रिकवर जो है, दीज आर लिंक्ड टू द सेल्स विच हैपेंड इन प्री पीरियड। तो ये 7000 जो बेड डेट रिकवर है कौन सी सेल से रिलेटेड है, जो प्री में हुई थी। तो सर इस वाली जो 7000 है इसको तो प्री में जाना चाहिए, और जो बेड डेट इस साल के हैं 98,000 विदाउट एडजस्टिंग बेड डेट रिकवर, वो 98,000 सर आपके सेल रेशियो में बटने चाहिए। ये बस इकलौता अच्छा पॉइंट था इस सवाल में, जो हर सवाल में जो बचे हुए सवाल हैं सब में ये पॉइंट है, इसलिए होमवर्क में नहीं दिया था। बाकी सब अब आप कर सकते हो। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यही इकलौता पॉइंट है इस सवाल में, और कुछ नहीं है। यस, 91,000 आपका से 98,000 98 हम अलग अलग कर देंगे। इन्होंने 91 कैसे दिखाया यशिका, इन्होंने बोला कि हमारे बेड डेट होंगे 98 के, जिसमें से बेड डेट रिकवर आपने 7000 एडजस्ट करके 91 दिखा रखा है, तो मैंने उसको अलग कर दिया। मैंने कहा तुम रहने दो, तुम बेड डेट अलग दिखाओ 98 के, और 7000 जो हमारी इनकम है बेड डेट रिकवर वो अलग दिखाओ, वो अलग दिखाओ। तो उससे फायदा क्या होगा, जो आपके बेड डेट रिकवर है 7000 ये तो सारे के सारे प्री में जाने चाहिए, और जो 98,000 इस साल के आपके बेड डेट होंगे वो सेल रेशियो में बटने चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद मैनेजर की सैलरी 2000 पर मंथ हमने बढ़ा दी 1/5 के बाद से। अब समझो 1/5 के बाद से आपने मैनेजर की जो सैलरी है वो 2000 से बढ़ा दी, तो इसका मतलब 2000 जब यहां पे आपने 1/5 को बढ़ाए होंगे, तो 2000 इंटू में 8 महीने जो पोस्ट के हैं, यानी 16,000 सैलरी तो कंप्लीटली लिंक टू पोस्ट पीरियड है। आपने 1/5 के बाद सैलरी बढ़ाई है 2000 रुपए पर मंथ, तो जैसे रेंट वाला पॉइंट था कल वाले सवालों में कि हमने एक एडिशनल स्पेस ले लिया, तो वो जो एडिशनल स्पेस लिया वो तो कंपनी ने बाद में लिया, वो उसका किराया तो पोस्ट से लिंक है, और जो बाकी बच जाता है टोटल में से वो प्री और पोस्ट में बटेगा। सिमिलरली आपकी 1/5 के बाद आपने मैनेजर की सैलरी 2000 रुपए से बढ़ा दी, तो 2000 इंटू में 8 महीने 16,000 जो सैलरी है वो तो पोस्ट से ही लिंक है, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और टोटल सैलरी जो आपको दे रखी है मैनेजर की सैलरी 331 में से कह रहे हैं मैनेजर की सैलरी 85,000 है, तो 331 में से जो मैनेजर की सैलरी है 85,000, उसमें से 16,000 तो कंप्लीटली लिंक टू क्या है, पोस्ट। जो बाकी बची, बाकी कितनी बची 69,000, ये आप प्री और पोस्ट में बांट दोगे, ये आप प्री और पोस्ट में बांट दोगे। बताएं जी, टाइम रेशियो के हिसाब से 1:2 में 23,000 प्री में और 46,000 पोस्ट में, तो पोस्ट में टोटल कितना आ गया 46 और 16, 46 और 16 पोस्ट में टोटल 62,000। तो ये देखो मैनेजर की जो सैलरी है 23 यहां आ गई, 62 यहां आ गई।
और जो बाकी बची 331 में से 85 हटाओ, 331 में से 85 हटा दो, 331 में से 85 हटा दो, कितनी बची? टू 246। ये 246 आप प्री और पोस्ट में अलग से बांट दो। 1:2 की रेशो में ये आपका 82,000 और 164 आ जाएगा। ये रहा। बताएं जी, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आगे बेटा कहानी क्लियर होगी सबको? सृष्टि देखो, बेड डेट वाले में क्या पॉइंट है, समझो जरा बात को। बेड डेट हमारा हुआ, बेड डेट हमारा हुआ 98,000 का, और बेड डेट रिकवर्ड जो है, जो हमें इस साल रिकवर हुआ है, वो 7,000 है। तो कायदे से ये प्री में जाना चाहिए, और ये आपका सेल रेशियो के हिसाब से प्री और पोस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, कायदे से ये होना चाहिए। लेकिन इन्होंने आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो बेड डेट है वो 91,000 दिखा रखा है, और नीचे कह रहा है कि इस बेड डेट में से एक 7,000 बेड डेट रिकवर एडजस्टेड है, वो माइनस कर रखे हैं हमने। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे माइनस कर रखे हैं, उसको हटाओ। और जैसे ही मैं 91,000 जिसमें से 7,000 मैंने बेड डेट रिकवर माइनस कर रखा, उसको हटाया, तो इसका मतलब बेड डेट हुआ होगा 98 और बेड डेट रिकवर हुआ होगा 7,000। सर अलग क्यों किया? क्योंकि ये जो बेड डेट रिकवर हमारी इनकम हुई है, दिस इज लिंक्ड टू द सेल which happened in प्री पीरियड। तो प्री पीरियड में एक बेड डेट हुआ था जो आज रिकवर हुआ है, तो ये तो प्री की इनकम हुई ना, इसको आप प्री में डालो। और जो ये एक्सपेंस है 98,000 बेड डेट इस साल का, वो प्री और पोस्ट में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन सेल रेशियो। जुड़ा नहीं हुआ एक्सपेंस है, नलायक है, एक नंबर के नलायक हैं। बेड डेट हमारा एक्सपेंस होता है और बेड डेट रिकवर हमारी इनकम होती है। वो कह रहा है 7,000 की इनकम एक्सपेंस में से एडजस्टेड है, माइनस की हुई है। तो 98 में से 7,000 आपके एक्सपेंस में से 7,000 इनकम भी माइनस करोगे तो 91 ही तो बचेगा, जो आपको सवाल में दे रखा है। आपको 91 को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, हम ये कह रहे हैं 91 को ऐसे मत दिखाओ आप, आपको 91 को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। आप 98 अलग दिखाओ एक्सपेंस के, बेड डेट के, और 7,000 अपनी इनकम अलग दिखाओ, बिकॉज ये इनकम आपकी प्री में जानी है और ये सेल रेशियो के हिसाब से प्री और पोस्ट दोनों में जानी है। क्लियर है बेटा? ये सारी कहानी क्लियर है? सृष्टि बताओ बेटा, आरिफ अब क्लियर होगी कहानी? बेड डेट हमारा एक एक्सपेंस है जो पूरे साल में 98 का हुआ है। उसके बाद कह रहे सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने अप्रैल में ही बेच दी थी। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमने अप्रैल में ही बेच दी थी, अप्रैल में बेच दी थी। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं पोस्ट पीरियड में, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट थी नहीं। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमारी प्री में थी, तो ये सारे का सारा इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्री में जाएगा। देखो हमने जीपी लिया पहले, सबसे पहले हमने जीपी उठाया, जीपी को बांट दिया सेल रेशियो में, खटाखट खटाखट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सारे का सारा प्री में चला गया। बेड डेट रिकवर जो 7,000 हुआ है वो सारे का सारा प्री में चला गया। यही अच्छे पॉइंट है इस सवाल में। ये आपकी इनकम आ गई। अब सारे खर्चे, रेंट का खर्चा माइनस करो, सैलरी का ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो के हिसाब से। ऑडिट फीस यहां लिखा है, ऑडिट फीस इज एंटायरली रिलेटेड टू द कंपनी, तो ये सारी की सारी कहां जाएगी? ये सारी की सारी पोस्ट में जाएगी। कैरेज आउटवर्ड सेल रेशियो में बटेगा, सेल्स कमीशन सेल रेशियो में, और बेड डेट
जो कि सवाल में 91 गिवन है, लेकिन हम 98 बांटेंगे क्योंकि हमने रिकवर को अलग कर दिया है। बेड डेट तो फिर 98 ही लेके चलोगे ना आप। इस साल के जो बेड डेट है वो 98, उसको आप किस में बांटोगे? सेल्स रेशियो में बांट दोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर तो कंपनी ने इशू किए होंगे, पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने पे अपने को लॉस हुआ है, ये कैसे पता लगेगा सर लॉस हुआ है? अंडर राइटिंग, प्रिलिमिनरी, ये सारा चला गया। ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से आया? अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताएं बेटा, कहानी क्लियर है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री में क्यों गया? मेरे को पहले इस सवाल का जवाब दो। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट सारी की सारी प्री पीरियड में बेच दी है। उसके बाद माइनस कर दो, इनकम में से सारे खर्चे माइनस करो, ये आपका प्रॉफिट आ गया प्री का, और ये आपका आ गया पोस्ट का। बताएं बेटा, कहानी क्लियर हो गई? बताएं जी, सबको एक एक पॉइंट क्लियर है? अगर ये सवाल आपको क्लियर है तो अब आप सारे सवाल कर सकते हैं। अब देखो, जो आपके सवाल बचे हुए हैं वो उसमें पॉइंट क्या है, देखो अब आप समझ जाओगे। बेड डेट का पॉइंट पढ़ लो। बेड डेट जो रिकवर हुए 50,000, जो सेल पिछले साल हुई थी वो हमने बेड डेट में से माइनस की हुई है। ये मतलब जो ये बेड डेट हमारे दिख रहे हैं 1 लाख रुपए के, इसमें से हमारा एक बेड डेट रिकवर है 50,000, वो माइनस हो रखा है। इसका मतलब बेड डेट 1.5 लाख के होंगे और बेड डेट रिकवर 50,000 अलग से होंगे, जिसको आप प्री में डालोगे बिकॉज इट इज लिंक टू द सेल विच हैपेंड इन प्री पीरियड, और 1.5 लाख के बेड डेट को आप सेल रेशियो में बांटोगे। बस ये एक पॉइंट था जो मुझे आपको कराना था, जो अब हर सवाल बचे हुए जितने भी सवाल है उन सब में आपको मिलेगा। तो ये आपका हुआ जी गृह कार्य। क्लियर हो गया बेटा? ये सवाल सबको क्लियर हो गया? बस अब आपको सेल रेशियो निकालनी है, सब में कांड कर देने। अब अब आपके पहले वाले सारे सवाल तो हो ही गए हैं। ये देखो, एक बेड डेट रिकवर है 14,000 रुपए का, जो कि सेल पिछले साल में हुई थी, वो बेड डेट में से माइनस है। बेड डेट ऊपर 49,000 के दे रखे हैं, इसका मतलब प्लस 14, 63,000 के आपके बेड डेट होंगे और बेड डेट रिकवर आपके 14,000 के होंगे। ये अलग होंगे, ये जाएंगे प्री में बिकॉज इट इज लिंक टू द सेल विच हैपन इन प्री पीरियड, और 63 आपका बटेगा सेल रेशियो में। सब में अब आपको एक भी नया पॉइंट नहीं मिलेगा देखने के लिए, एक भी नया पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अब आपके सारे सवाल बचे हुए 3-4, एक बार बताओ जरा कितने बचे हुए, नंबर बताओ, नंबर, एग्जैक्ट नंबर। 22, 23, 24 जो आपके बचे हैं मुझे एग्जैक्ट बताओ पहले। आज हमने क्लास में किया है प्रॉब्लम नंबर 7, और आप होमवर्क मतलब अभी बैठोगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, आप अभी बैठ के बाकी सारे सवाल खत्म करके इस चैप्टर पे हार चढ़ा दोगे, जय माता दी करोगे इस चैप्टर की। अरे होमवर्क बताओ ना, जो बचे हुए सवाल है मैं वो पूछ रहा हूं, बचे हुए कौन से हैं? 29, के बाद आपके बचे हुए बताओ ना कौन से हैं? 27 आप ले चुके हो, 20 बचे हुए सवाल बताओ जरा, एक बार देख के बताओ बचे हुए कौन से, मैं एग्जैक्ट लिख के आपको बता देता हूं। 29 के बाद आपका 18 तो बचा ही है, 23 अब आप कर सकते हैं, और जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा अपने हाथ से उसके लिए फ्री के नंबर हो गई है अब।
29, 23, 18, 21 कल हम लोग ये सारे डिस्कस कर लेंगे। वैसे हो ही जाएंगे, मेरे को जहां तक उम्मीद है, मुझे जहां तक उम्मीद है। आप कहोगे सर सारे हो गए, अगला चैप्टर कराओ। 29, 21, 23 और 18 यही हुए ना, या और भी कोई था? मुझे पता है आप कहोगे कि सर नया चैप्टर कराओ, आई नो यू। हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, तसल्ली से बैठ के करोगे आराम से हो जाएंगे। लेकिन मैं अब आपको रुको जी, रुक जाओ जी, रुक जाओ। जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो ये हमारी प्रथा है बेटा, प्रथा। जब तक उसको हम देख नहीं लेते, तब तक मेरा दिल नहीं मानता। दिल है कि मानता नहीं। रुक जाओ जी, रुक जाओ। दिल है कि मानता नहीं। रुको जरा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ना, चैप्टर के साथ साथ उसका जब हम एग्जाम का सवाल देखते हैं ना, तो दिल को बहुत तसल्ली होती है कि हाँ यार मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल आपका आता है हमेशा एएस का, 20 नंबर का, 5-5 नंबर के 4। सेकंड ये आपका इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ये हेड ऑफिस ब्रांच का सवाल है। सिंगल एंट्री हो गया, ये फाइनल अकाउंट्स हो गया, बिल्कुल इजी कंपनी अकाउंट्स बेसिकली। उसके बाद आपका ये डिपार्टमेंट का सवाल हो गया, ये आपका इजी सवाल है। अगला ये इंश्योरेंस का हो गया, हायर परचेज हो गया। सवाल देख लो बेटा, सवाल देख लो, फिर मुझे मत कहना सीए मुश्किल है। सवाल देख लो एक बार। ये आपका पेपर में सवाल आया बेटा, जो 6th क्वेश्चन है वो आंसर एनी 4, 5 में से कोई 4 करने। आपको जुलाई का पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको, 5-5 नंबर के 4 पार्ट आपको करने आउट ऑफ 5। और ये 5 नंबर का सवाल है बेटा कि एस लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट हुई है 30 नवंबर को, बिजनेस जो हमने चलाया लिया है, और ये सारे एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कमीशन टू ट्रैवलिंग एजेंट, सेल्स प्रमोशन, 10 हैं टोटल। 10 आपको गिवन है। आपको बताना है किस बेसिस पे इन खर्चों को प्री और पोस्ट में डालना चाहिए। मतलब आधे आधे नंबर के 10 पॉइंट हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि किस बेसिस पे आपको ये खर्चे प्री और पोस्ट में डालने हैं। जैसे बेड डेट किस रेशियो में जाता है? सेल रेशियो। हाँ जी, ओनली बेसिस बताना है, सेल का रेशियो। रेंट किस में जाता है? टाइम का रेशियो। ऐसा ये सब आपको बताना है कि कौन सी रेशियो में ये बांटे जाते हैं। ये हुआ आपका जुलाई का पेपर। नवंबर 20 का भी एग्जाम है मेरे पास, जो हमने लास्ट बैच में कराया था। सारे नंबर फ्री के होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, पूरी सीए आसान है।
लेकिन चाहिए तो चाहिए क्या, रिवीजन। बस ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए टिल माय एग्जाम्स। और उसको याद करने का एक तरीका क्या है कि सर हम रिवीजन करेंगे दबा के। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, बस हो गया स्यापा। अगला नवंबर 20 का 5 नंबर का सवाल, वही सिक्स्थ का लास्ट पार्ट। मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को, बिजनेस लिया हमने चला चलाया 1 अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने प्री के, अगस्त के बाद 8 महीने पोस्ट के, और ईयर एंडेड 31 मार्च है। ठीक है, समझ में आ गया। जीपी दे रखा है, सैलरी, रेंट, कमीशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, एडवर्टीजमेंट, ये सारे खर्चे माइनस किए हुए हैं। और हमारी कह रहा है हमने एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया था जिसकी वजह से हमारी मंथली सेल 25% बढ़ गई पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर प्री में एक्स 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 है तो पोस्ट में 25% बढ़ गई तो 1.25x होगी। अगर ये 1x 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 है तो 1.25x होगी। तो प्री की सेल हुई 4x और पोस्ट की सेल होगी 1.25x इंटू में 8 महीने है ना, तो ये शायद हो जाएगा 10x। 4:10 यानी 2:5 मेरा रेशियो आ जाएगा, सेल का रेशियो। ये समझ में आया? टाइम रेशियो 1:4, 4:8, सॉरी 1:2, ये आएगा टाइम का रेशियो, और ये आएगा सेल का रेशियो। जिन्होंने कल ये सवाल किया है, बच्चे कह रहे सर कल ही होमवर्क में था ये सवाल, तो जिन्होंने ये सवाल किया होगा, कल वाला होमवर्क किया, उनके लिए सवाल एकदम टुच्चा हो चुका है। 5 नंबर आपके फ्री हो चुके हैं, आउट सवाल रह गया अब 95। ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट जिसमें आपको प्री और पोस्ट में इसको डिवाइड करना है। सेल का रेशियो आ चुका है, टाइम का रेशियो आ चुका है, उसके अलावा कोई रेशियो दे नहीं रखी है, तो बस सारे खर्चों को सेल में या टाइम में आप बांट दोगे, और जो प्री के हैं वो प्री में जाएंगे, जो स्पेसिफिकली पोस्ट के हैं वो पोस्ट में जाएंगे। जनवरी का भी दिखाएं क्या पेपर? बताएं जी, जनवरी का भी देखोगे क्या? देखो देखो फिर देखो, मेरा क्या जा रहा है, हमारा तो कुछ नहीं जाता है जी। तो तुम्हें पेपर दिखाएंगे और मौज कराएंगे। इस बार उल्टा ही देख लेते हैं, हमेशा लास्ट में निकलता है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता। लो जी, इसमें आया ही नहीं है, दिखा नहीं मुझे, दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं, तो खैर एनीवेज नीचे ही था। कहां पे विदुषी, कौन सा सवाल था? मैंने ध्यान नहीं, मैं जल्दबाजी में आगे निकल गया। कौन सा सवाल देखा आपने? सिक्स्थ में?
ये नहीं है बेटा, 6th में नहीं है। नहीं है। चलो एनीवेज, जनवरी में हमें मतलब नहीं, मैंने आपको नवंबर 21 का पेपर दिखा दिया। ठीक है ना, मैंने आपको जनवरी 21 का पेपर दिखा दिया, नवंबर 20 का दिखा दिया और जुलाई का दिखा दिया। जुलाई और उसमें तो आया हुआ है आपका ये एग्जाम। कैसा लगा आपको पेपर, कैसा लगा? मतलब कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बेइज्जतियां कराओगे? क्योंकि आपको लगता है कि आपका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट नहीं होता, सिर्फ हमारा भी रिजल्ट होता है। हमारा भी रिजल्ट होता है, रिजल्ट हमारा भी होना है। कहने का क्या मतलब है कि जब आप का एग्जाम होता है तो रिजल्ट हमारा होता है, वो कि हमने आपको कैसा पढ़ाया। दोनों तरफ से ताली बजती है। यार एनीवेज, आई होप ये कहानी आपको क्लियर होगी। चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में, अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हुई है। अगर आप फेस टू फेस होते तो मैं आपको बोलता जो होमवर्क वाले सवाल हैं चुपचाप शुरू हो जाओ और अभी बैठ के कहानी खत्म कर लो। बस आप फेस टू फेस हो नहीं, नेट खर्चने का फायदा नहीं है, आपने बंद ही कर देना है। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, शांति से अब अपना फोन वगैरह लैपटॉप बंद करके ये चारों सवाल अभी करो, चैप्टर खत्म करो जयराम जी की। भी फेस टू फेस होते तो मैं सामने बिठा के आपको करवाता, पर आप फेस टू फेस नहीं हो तो नेट खर्चने का कोई तुक है नहीं। समझदार बच्चों, आप भी इंटर में आ चुके हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और मुझे अब आपको प्रेशर नहीं करना है, डंडा नहीं करना है। आप 5वीं कक्षा के बच्चे नहीं हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको कंसंट्रेशन से अपने आप बैठ के कर लेना चाहिए। नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आपके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो अभी जो हमने सिलेबस शुरू किया था वो था जी हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो होगा बोनस एंड राइट्स इशू। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज और ये सब करेंगे। ये चैप्टर महाआसान, एएस तो बिल्कुल ही जीरो है। जो बच्चा सिलेबस जल्दी करना चाहता है, मतलब मैं ऑप्शन दे सकता हूं अगर आप चाहें तो, जो बच्चा सिलेबस जल्दी करना चाहता है, एएस ऐसी चीज होती है कि जो आप खुद कर सकते हैं। मैं तो लाइव कराऊंगा ही, मैं पहले आपको कराऊंगा कंपनी अकाउंट्स, फिर कराऊंगा अदर अकाउंटिंग चैप्टर्स और फिर मैं आऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। तो अगर आपको सिलेबस जल्दी करना है या मेरे साथ एएस दोबारा करने, क्योंकि एएस का पहला सवाल कंपलसरी 20 नंबर का आता ही आता है। कंपलसरी जो होता है पहला सवाल 20 नंबर का, वो एएस का ही होता है, 4 पार्ट होते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी जो लास्ट बैच हुआ है नवंबर 21 के लिए, उसके एएस की रिकॉर्डिंग यहां पे डाल दूंगा। आप चाहें, मतलब वो आपकी इच्छा अनुसार है, मैं तो लास्ट में कराऊंगा ही, आप चाहें तो पहले करके रख लें और मेरे साथ लास्ट में भी रिवाइज कर लेना, तो आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन अभी आपके पास ना टाइम थोड़ा कम होगा, मैं बता दूंगा आपको कब से शुरू करना है क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके सिलेबस टैक्स का, कॉस्ट का, सबका आपको होमवर्क मिलेगा, तो आप वही ढंग से कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चुपचाप अभी बैठो और ये सारे सवाल करो, प्री एंड पोस्ट के ये सारे सवाल करो अभी बैठ के, जो होमवर्क मिले अभी आपको, शांति से ये सारे सवाल अब आप करोगे बैठ के। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।